रिलीजन, कॉम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, यानी धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति के बारे में इस टॉपिक में डिस्कस करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जेंडर डिवीजन से डिफरेंट एक डिवीजन्स है जो रिलीजन्स पे बेस्ड होता है। जैसे कि जेंडर डिवीजन्स में जो है वो मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंसेस देखे थे, उसी तरह से यहाँ पर यह जो डिवीजन है यह एक रिलीजियस डिफरेंसेस है। और इस डिफरेंसेस की अगर हम पॉपुलैरिटी बात करें तो ये पूरे वर्ल्ड में उस तरह से नहीं है जैसा कि जेंडर डिवीजन्स है। जेंडर डिवीजन्स आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, किसी भी पार्ट में चले जाएं, वहाँ आपको जेंडर डिवीजन्स जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन रिलीजन्स डिवीजन्स जो है वह दुनिया में यह भी व्याख्या है और हर जगह पाया जाता है, लेकिन इसकी गहराई और डेप्थ उस तरह की नहीं है जैसा कि जेंडर डिवीजन्स देखने को मिलता है। आप चाहे किसी भी कंट्री का एग्जाम्पल्स क्यों ना ले सकते हैं, इंडिया का भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं कि इंडिया में जो है वो एक नहीं बहुत सारे रिलीजन्स के लोग जो है वो रहते हैं। सबके अपने अपने धर्म हैं, सभी धर्मों को जो है वो मानते हैं और उन्हें ऐसे फ्रीडम्स दिए गए हैं जिनसे वो अपने धर्मों को प्रैक्टिस में लाते हैं। रिलीजन्स डिफरेंसेस जो है वो खास तौर पे इसकी व्याख्या और पॉपुलैरिटी जो है देखने को मिलता है पॉलिटिकल क्षेत्र में। यानी पॉलिटिकल क्षेत्र में जो है वो रिलीजन्स की ज़्यादातर बातें जो है वो सुनने को मिलती हैं और देखने को मिलती हैं। पॉलिटिकल व्यू में अगर हम देखें तो हम कुछ बातें और कुछ निष्कर्ष जो है वो निकाल सकते हैं जो रिलीजन्स के बारे में जो है वो बोली जाती हैं। जैसे कि महात्मा गांधी का मानना था कि हम रिलीजन्स को पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि चाहे कोई भी रिलीजन्स हो, उन रिलीजन्स में कुछ ना कुछ अच्छी बातें ज़रूर होती हैं और पॉलिटिक्स में जो भी गाइडलाइन होते हैं, जो भी मोरल कॉन्सेप्ट होते हैं, उनके मेन सोर्स जो होते हैं वो रिलीजन्स ही होते हैं। लेकिन महात्मा गांधी के कहने का मतलब ये नहीं कि रिलीजन्स का मतलब हिंदू और मुस्लिम, बल्कि उन रिलीजन्स में जो अच्छाइयाँ चीज़ें हैं उनका उपयोग पॉलिटिक्स में किया जाता है। इसी तरह से ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन राइट्स ग्रुप भी जो है वह आपको रिलीजन्स के बारे में जो है वो कहता है कि देश में कहीं भी किसी भी तरह के अगर कोई कॉम्युनल राइट्स होता है तो उसमें सामान्यतः उन लोगों का लॉस ज़्यादा होता है जो माइनॉरिटीज़ में होते हैं। तो यहाँ पर माइनॉरिटीज़ जो है वो गवर्नमेंट से डिमांड करती हैं कि उनका प्रोटेक्शंस किया जाए। तो अब जब गवर्नमेंट से डिमांड कर रही हैं माइनॉरिटीज़, तो यहाँ पर भी ये देखने को मिलता है कि रिलीजन्स को हम पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से पूरी दुनिया में जितने भी आपको वुमेन मूवमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगे या ग्रुप्स मिलेंगे, वह भी चाहते हैं कि जितने भी रिलीजन्स हैं उनमें फैमिली लॉ को जो है वो चेंज किया जाए, क्योंकि फैमिली लॉज में जो है वो बहुत सारे महिलाओं का उत्पीड़न होता है, उनका जो है वो नुकसान होता है। तो सभी धर्मों की महिलाएं, चाहे वो जिस धर्म से बिलोंग करती हों, वो अपने ही धर्म में चाहती हैं कि उन्हें वो आज़ादी मिले, वो फ्रीडम्स मिले जैसे वो दूसरी कम्युनिटीज़ में और दूसरे रिलीजन्स में देखती हैं। तो इस प्रकार से चेंजेस के लिए जो महिलाएं का मूवमेंट्स ग्रुप है वह चाहता है कि फैमिली लॉ में बदलाव किया जाए। ये सारी चीज़ें हमें रिप्रेजेंट करती हैं कि किस तरह से जो है वो हमारे कंट्री में या पूरी दुनिया में रिलीजन्स जो है वो मौजूद है और रिलीजन्स के होने के क्या फ़ायदे हैं। इसीलिए हम पॉलिटिकल व्यू को देखते हुए हम यह सिंपली कह सकते हैं कि हम रिलीजन्स को कभी भी पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते। और हालांकि ये जो डिफरेंसेस है कोई खास डेंजरस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज़ जो होते हैं, वैल्यूज़ जो होते हैं, ये डिफरेंट सोर्सेज जितने भी होते हैं, मोरल कॉन्सेप्ट, उन सब के सोर्स जो है वो रिलीजन्स ही माने जाते हैं।